तो आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से चेंज। तो आज की बात करने वाले यहाँ पे टी आर्मी भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि मेडिकल के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि टी आर्मी का जो आपका मेडिकल है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लड़के यहाँ पे ये पूछेंगे कि सर टी आर्मी का जो मेडिकल है वो टफ रहता है या नॉर्मल रहता है। तो मैं आप सबको एक चीज भाई क्लियर बता दूं, जिसको भाई मेडिकल में कोई भी फॉल्ट है ना, उसके लिए तो भाई टफ ही रहेगा। बाकी जिसका भाई पांव से लेके सर तक भाई सब कुछ ठीक है, जो फिट है, तो उसके लिए भाई मेडिकल नॉर्मल ही रहता है। बाकी मैं आपको बता दूं भाई मेडिकल उसी तरह टी आर्मी का होता है जिस तरह आपका इंडियन आर्मी का और एसएससी का मेडिकल होता है, उसी प्रकार बिल्कुल सेम भाई जो आपका मेडिकल है वो टी आर्मी में आपका होता है। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, आप सबको बता दूं यहाँ पे टी आर्मी में सब कुछ भाई आपका मेडिकल में रहता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई चीज आपकी छोड़ दी जाएगी, सब कुछ रहेगा जिस तरह आपका इंडियन आर्मी में आपका मेडिकल होता है, एसएससी में आपका जिस तरह मेडिकल हुआ है, उसी प्रकार आपका जो मेडिकल है वो यहाँ पे टी आर्मी के अंदर भी रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी के अंदर भाई कोई भी हड्डी टूटी है तो भाई आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा, आपको रेफर पड़ जाएगा, पॉइंट आपको मिल जाएगा। यह चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। उसके बाद मैं आपको बता दूं भाई जब मेडिकल करवाने जाओगे सबसे पहले अपने जो कान है भाई ये साफ करवा लेना। यह चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, किसी अच्छे बंदे से साफ करवाना जिसको जानकारी हो। ऐसे नहीं कि कोई भी मेडिकल शॉप देखी तो वहां पे चले गए कान साफ करवाने के लिए, तो दिक्कत भी आती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेडिकल के अंदर भाई बैक्स जो होती है कानों में, ठीक है, जो मैल होती है सबसे ज्यादा रेफर उसी का पड़ता है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा अगर लड़के बाहर होते हैं बैक्स के कारण, यानी कि मैल के कारण, कानों में मैल होने के कारण काफी सारे लड़कों को यहाँ पे बाहर किया जाता है। उसके बाद आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। ठीक है, सुबह जब मेडिकल करवाने जाओगे ब्रश करके जाना। ठीक है, अगर मुंह में से बदबू आएगी तो डॉक्टर इस चीज का भी भाई कई बार रेफर डाल देता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर आपके दांत ही चेक नहीं करेगा अगर आपके मुंह से भाई बहुत ज्यादा बदबू आएगी, इस चीज का भी ध्यान रखना। दांत अच्छे से भाई साफ कर लेना। इसके अलावा अगर आपके दांत भाई ऐसे हैं जैसे मेरे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दांत में हल्का बुल्का गैप है, दूर दूर थोड़े दांत हैं, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका दांत थोड़ा सा टेढ़ा है या आगे पीछे है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके दांत के अंदर कीड़े लगे हैं, 2-3 दांत बिल्कुल खा दिए हैं, तो फिर तो भाई दिक्कत हो सकती है, वहां पे भी आपको रेफर पड़ सकता है। अगर आपका कोई एक दांत नहीं है, बाई चांस किसी कारण टूट गया है, तो आप उसको भाई ठीक करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। बाकी दांत अगर आपके बहुत ज्यादा खाए हुए हैं, कीड़े ने सड़ गए हैं दांत, तो भी भाई उस चीज का भी आपको रेफर पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नाक के ऊपर। नाक देखिए, नाक की जो हड्डी है आपकी, ठीक है, तो नाक की जो हड्डी है ये ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मेरा नाक है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे नाक आपका होना चाहिए, ना कि जे और ना कि जे, इस तरह नाक नहीं होना चाहिए। नाक की हड्डी टेढ़ी हुई तो यहां पे भाई आप फंसोगे। इसके बाद बारी आ जाती है आंखों के ऊपर। आंखों के लिए भाई देखिए आपको कलर विजन की जो डायरी है वो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये चीज भी मैं आपको क्लियर बता दूं। इसके अलावा भाई डिस्टेंस वाला रहेगा, ठीक है, एक पेज रहेगा जिस पे ABCD लिखी होगी, पहले बड़े अक्षरों में, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, वो आपको पढ़ाई जाएगी। कम से कम भी 10-12 मीटर दूर वो पेज रखा जाएगा। ठीक है, उस पे आपको वो पढ़ाई जाएगी, ABCD आपको बतानी है। ठीक है, वहां पे क्या लिखा है, जिस पे वो उंगली रखेंगे, जिस पे वो या तो उनके पास कोई स्टिक होगी, ठीक है, वो जिस पे रखेंगे वो आपको पढ़नी है। इसके ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपके सामने जो तो पेन रखेंगे या तो उंगली रखेंगे, ये देखिए ऐसे आपको अपनी आंखें जो है वो यहाँ पे घुमानी है। ठीक है, ना कि गर्दन घुमानी है, अगर गर्दन घुमाई तो वो हाथ घुमा देंगे, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे जैसे वो मूवमेंट करेंगे वैसे ही आपको घुमाना है। ठीक है, इसके अलावा भाई कई बार आंखों में टार्च भी मारते हैं, ठीक है, तो नाक में भी कई बार टार्च मारते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज इसमें आपको क्लियर बता दूं, जो आपके हाथ हैं जो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, हाथ की हड्डी बड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। हाथ आपके उंगलियां ऐसे करवाई जाएंगी, ऐसे आपकी उंगलियां करवाई जाएंगी, ऐसे आपकी उंगलियां होनी चाहिए। ठीक है, हाथ की ये सारी उंगलियां ऐसे बेंड होनी चाहिए। अगर कोई भी उंगली ऐसे रहेगी ना तो वहां पे भी आपको रेफर पड़ेगा, क्योंकि उंगलियां उसी की ऐसे बेंड नहीं होती जिसकी कोई हड्डी टूटी हो, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा बात करूं घुटने की, काफी सारे लड़कों को भाई नौकनी का रेफर पड़ता है। ध्यान से सुनिए, आप सबने क्या करना है, देखिए जिसको नहीं पता कि नौकनी क्या चीज होती है, जो नए लड़के हैं जो पहली बार भर्ती देख रहे हैं, तो मैं आपको चीज क्लियर बता दूं भाई, नौकनी की जो प्रॉब्लम होती है, आप सबको क्या करना है कि अपने दोनों पांव जोड़ने हैं, पांव के पंजे भी जोड़ने हैं और पांव की एड़ियां भी जोड़नी है। अगर फिर आपके घुटने जुड़ते हैं आपस में, तो इसका मतलब है आपको नौकनी की प्रॉब्लम है। अगर आपको नौकनी की प्रॉब्लम है, आज से ही अपना जो पिल्लो है, जो तकिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपने घुटनों के बीच रख के भाई आपको डेली सोना है, उससे नौकनी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे थोड़ी सी दूर होगी। इसके अलावा दोनों पांव की एड़ियां जोड़ के आपको उठक बैठक लगानी है, दोनों पांव की एड़ियां पंजे जोड़ के भी आपको उठक बैठक लगानी है। इससे भी आपकी जो नौकनी की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक भाई ठीक होती है। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। बाकी जो आपकी पांव की उंगलियां हैं वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ना कि कोई पांव की उंगलियों की हड्डी टूटी होनी चाहिए। इस चीज का भी भाई आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका फ्लैट फुट रहता है, ठीक है, आपका जो पांव है, पांव के नीचे वाला जो हिस्सा है, अगर पूरा का पूरा पांव, ठीक है, आपका पांव पूरा का पूरा अगर उनको शक हो गया तो वो क्या करेंगे, आपके पांव को गीला करेंगे। गीला करके आपको बोलेंगे कि आप फर्श के ऊपर चलिए। जब आप फर्श के ऊपर चलेंगे, अगर आपके पांव के नीचे जो पानी लगा होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा निशान अगर पांव का पड़ जाता है आपका फर्श के ऊपर, तो इसका मतलब आपको नौकनी की प्रॉब्लम है। अगर आप नौकनी की बोल रहा हूं तो आपको फुट रेस्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर पांव के नीचे वाला जो हिस्सा है, जब आप पांव जमीन पे लगाओगे गीला करके, अगर बीच वाला हिस्सा जमीन पे टच नहीं होता है, ठीक है, बीच वाला हिस्सा बिल्कुल खाली रहता है, गीला नहीं रहता है, ठीक है, जमीन पे जब आप पांव लगाओगे फर्श पे, तो वो बिल्कुल ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी जानकारी आपको आगे देना चाहूंगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, जैसे कि आप मेडिकल करवाने जाते हो तो कान का खासकर भाई ध्यान रखना है, ठीक है, कान हमेशा साफ करवा के जाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अपने जो दांत है वो भी बिल्कुल साफ करवा के जाना है। इसके बाद भाई बाजू जो है, काफी सारे लड़कों का एक्सीडेंट होता है, बाजू की हड्डी टूट जाती है, तो बाजू की हड्डी भाई अगर टूट जाती है तो भाई उससे भी आपको दिक्कत आएगी, वहां पर भाई आप फंस जाओगे। इसके अलावा अगर किसी ने भाई कोई ऑपरेशन करवाया है, ठीक है, कोई भी लड़का है, कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन आपने करवाया है, उस जगह पे बहुत ज्यादा अगर निशान पड़े होंगे तो भी भाई आप फंसोगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेडिकल में भाई बहुत सारी जो दिक्कतें भाई आपको इन चीजों में आती हैं। तो बाकी मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको मेडिकल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सके तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको कोई मेडिकल में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे। बाकी अगर आपको मेडिकल में क्या प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओगे तो मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बता सकता हूं जिससे आप घर बैठे उस प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी बता सकता हूं जिसके लिए मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो है रिकमेंड आपको कर सकता हूं कि आप उस डॉक्टर को चेक करवाइए या उसको चेक करवाइए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहां पे ठीक हो सकती है। बाकी अगर आपको कोई भी मेडिकल में प्रॉब्लम है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।